Hello 10th class, welcome in our today's online class. So I hope you will cooperate with us and do your study very well. So let's start our today's topic, that is the chapter The Necklace. Necklace chapter है. This chapter is from your book Footprints Without Feet. In this lesson, there is a character named Matilda Loisel, and this chapter is written by Guy Day. Matilda, full name is Matilda Loisel. Matilda is invited to a grand party. ग्रैंड पार्टी में उसको इनवाइट किया जाता है. शी हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल ड्रेस बट शी हैज़ नो नेकलेस टू वियर, नो ज्वेलरी. शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड. वो बोरो करती है, किसी से मांग लेती है नेकलेस एंड लॉसेज इट, और उसको गुम कर देती है. और उसके बाद क्या होता है, लेट्स रीड. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerk. Matilda Loisel. ब्यूटीफुल लेडी है, बट कहता है जैसे कि गलती किसकी, डेस्टिनी, किस्मत की गलती से वो कहाँ पे पैदा हो जाती है, फैमिली ऑफ क्लर्क. क्लर्क की फैमिली में, मीन्स अ मिडिल क्लास फैमिली में. शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, loved and married by a man either rich or distinguished. डाउरी मीन्स दहेज. कोई इतना उसके पास मटेरियल नहीं है, कोई होप नहीं है. नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, और ऐसी कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है जिसकी वजह से वो फेमस हो सकी. और उसकी शादी भी ऐसे कोई आदमी से नहीं होती जो बहुत ज़्यादा रिच हो या डिस्टिंग्विश हो, मतलब कि डिफरेंट हो. एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क. तो किसके साथ उसकी शादी हो जाती है, एक नॉर्मल क्लर्क के साथ, जो कहाँ काम करता है, इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी. सादी सिंपल लेडी है वो, बट अनहैप्पी है बिकॉज ऑफ हर डिज़ायर, क्योंकि वो एक अमीर आदमी से शादी करना चाहती थी. शी वॉन्टेड टू लीव अ लाइफ ऑफ लग्जरी. She suffered instantly, feeling herself born for all delicious and luxurious. She suffered from the poverty. उदास है, अपसेट है. क्यों अपसेट है, क्योंकि उसके पास लग्जरी लाइफ नहीं है. वो कहाँ पे रहती है, गरीबी में रहती है, एक अपार्टमेंट में रहती है. द शेबी वॉल्स, और जो इतना अच्छा घर भी नहीं है उसका अपार्टमेंट जो है, वॉल्स हैं वो भी गंदी हैं, शेबी हैं. वॉर्न चेयर्स हैं, पुरानी चेयर्स हैं. ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर. ये सारी चीज़ें उसको दुख देती हैं और वो इनसे बचकर निकलना चाहती है, एंग्री, गुस्सा हो जाती है. So here is the picture of her apartment and wall, shabby walls. So all these things torture and angered her. दुखी हो जाती है और गुस्सा आता है उसको. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with the delighted air, saying, "Oh, the good pot pie." कहता दुखी रहती है, ऐसा महसूस करती है कि मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं रह जाता लाइफ में. तो अभी वो बैठी हुई है भोजन करने के लिए अपने पति के सामने. तो टूरेंट क्या है, एक खाने वाली चीज़ है. उसके ऊपर से ढक्कन उठाता है और प्यार से बोलता है कि कितना बढ़िया शोरबा है. तो आई नो नथिंग बेटर देन दैट, मैंने तो कभी इससे बेटर देखा नहीं. शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर, बट अभी भी वो खुश नहीं है, क्योंकि वो क्या एक्सपेक्ट करती है, एलिगेंट डिनर, अच्छा डिनर जो कि किस में हो, ऑफ शाइनिंग सिल्वर, अच्छी अच्छी चीज़ें हों खाने के लिए. शी थॉट ऑफ एग्जिसाइड होता है ब्यूटीफुल डिलीशियस फूड, सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेस, जो कि अच्छे बर्तनों में सर्व किया जाए. शी हैड आइदर फ्रॉक्स नॉट ज्वेल्स, nothing, and she loved only those things.
वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है कि अच्छा बड़ा डाइनिंग टेबल हो, अच्छे अच्छे बर्तनों में खाना रखा हो, और उसके पास ना तो अच्छी फ्रॉक्स हैं पहनने के लिए, ना ही ज्वेलरी है पहनने के लिए। और क्यों उदास रहती है? क्योंकि इन सभी चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। शी हैड अ रिच फ्रेंड। उसका एक रिच फ्रेंड होता है, किसका? मथिल्डा लॉयजल का। अ स्कूलमेट एंड द कॉन्वेंट हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट। कॉन्वेंट स्कूल का उसका फ्रेंड है, उसकी फ्रेंड है, बट वो उसके घर में जाना उसको अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो रिच है। जब भी उसके घर से आ जाती है वो, तो वो क्या हो जाती है? दुखी हो जाती है, अपसेट हो जाती है। शी सफर्ड सो मच when she returned. She wept for whole day. सारा दिन फिर रोती रहती है। From despair, दुखी होके एंड डिसअपॉइंटमेंट। ये जैसे कॉन्वेंट स्कूल है उनका, उसकी पिक्चर है। उसके घर में जाती है, उसकी फ्रेंड है वो। बट जब भी उसके घर से वो वापस आती है तो वो क्या हो जाती है? निराश हो जाती है, अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो रिच है। जैसी लाइफ वो चाहती है उसके पास वैसी तो होती नहीं। तो वो सारा दिन आके क्या करती रहती है? रोती रहती है। One evening her husband returned elated bearing in his hand a large envelope. एक दिन उसका हस्बैंड जो है वो घर आता है। इलेटेड मीन्स अपने हाथों में कुछ एक लार्ज इन्वेल्प उन्होंने पकड़ा होता है, प्राउड फील करते हुए। इंटोनियम इलेटेड क्या क्या है? सैड। इलेटेड मीन्स हैप्पी, तो इंटोनियम सैड। हेयर ही सेड, हेयर इज समथिंग फॉर यू। कहता है प्यार से कि तुम्हारे लिए कुछ है मेरे पास। शी क्विकली, फिर वो जल्दी से क्या करता है? ड्रीव आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड। एक पेपर दिखा देता है जिस पे लिखा होता है, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एंड मैडम जॉर्ज रेम्पोनिया आस्क द ऑनर एम लॉयजल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर रेजिडेंट। एक कार्ड होता है जहाँ पे उनको इनवाइट किया जाता है। एड्रेस होता है M&M इज मिस्टर एंड मिसिज लॉयजल, मतलब मथेल्डा लॉयजल। इंस्टेड ऑफ बींग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड एंड हैड होप्ड, जैसे उसके हस्बैंड को लगता है ना कि बहुत ज़्यादा वो खुश होगी, डिलाइटेड होगी, बट क्या होता है नेक्स्ट? शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, व्हाट डू यू सपोज आई वॉन्ट विद दैट। गुस्से में बोलती है कि मैं क्या करूँ इसका, तुम क्या चाहते हो, क्या करूँ मैं। बट माई डार्लिंग आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, मुझे तो लगा था, हस्बैंड बोलता है कि तुम इससे खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन एंड अ फाइन वन, एवरीबडी विशेज वन एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़। कहता है तुम कभी बाहर नहीं गई हो, मैंने तो सोचा तुम हैप्पी हो जाओगी, और ये स्पेशल कार्ड है, किसी को नहीं मिला, किसी को ऐसे ओकेजन में जाने का मौका नहीं मिला, बहुत कम एम्प्लॉय को मिला है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ड देयर, तुम सभी ऑफिशियल लोगों को वहाँ मिलोगी। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेट हो जाती है, अनहैप्पी वे से उसकी तरफ देखती है। eyes and declare impatiently, what do you suppose I have to wear to such a thing as that? वो तो एक ही चीज़ पहनी होती है ना, कपड़े। कहती क्या पहनूंगी मैं, तुम क्या चाहते हो कि ऐसे टाइम पे मुझे क्या पहनना चाहिए। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, हस्बैंड ने तो ऐसी बात सोची नहीं। ही स्टैम्बर्ड मतलब हकलाते हुए, वाई द ड्रेस यू वेयर वेन वी गो टू द थिएटर। कहता वो ड्रेस जब हम थिएटर देखने गए थे। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी। ही वॉज साइलेंट स्टफाइड इन डिस्पे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग। ही स्टैम्बर्ड, व्हाट इज़ द मैटर। तो वो कहता है कि वो ड्रेस पहन लो, वो तुम पे बहुत अच्छी लगती है, और वो चुप हो जाता है घबराहट में। तो वो अपनी वाइफ की तरफ देखता है जो क्या कर रही होती है, रो रही होती है। हर हस्बैंड भी क्या हो जाता है, डिसमे, सैड हो जाता है, ग्लूमी हो जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ रो रही होती। फिर वो हकलाते हुए डर के मारे बोलता है क्या मैटर है, क्यों रो रही हो तुम। नेक्स्ट क्या होता है, बाय अ वायलेंट एफर्ट, गुस्से में। शी हैड कंट्रोल्ड हर वेकेशन
वेक्स क्या होता है, झगड़ा करना। एंड रिस्पॉन्ड इन अ काम वॉइस, गुस्सा तो बहुत आता है बट अपने आप को काम करते हुए वो बोलती है, वाइपिंग, अपना मुंह साफ करते हुए, हर मॉइस्ट चीक्स, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसिक्वेंशली आई कैनॉट गो टू द अफेयर। कहती मेरे पास तो ड्रेस नहीं है और इसके वजह से मैं एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आई कैनॉट गो टू द फेयर। गिव योर कार्ड टू सम कॉलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई। कहती है कार्ड किसी और कॉलीग को दे दो ना जिसकी वाइफ के पास अच्छे कपड़े हों, वो चला जाए। ही वॉज ग्रीव्ड, ग्रीव्ड मतलब दुखी हो जाता है। तो हस्बैंड वो भी सैड हो जाता है। उसने तो ऐसी बातें सोची नहीं होती है ना कि ड्रेस चाहिए या वो तो जस्ट कहता है, सोचता है कि उसकी वाइफ खुश हो जाएगी, बट वो सैड हो जाती है। Let us see, Mathilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasion, something very simple. कहते हैं कोई बात नहीं मथिल्डा, टेंशन मत लो, हम कुछ करते हैं। तुम ये बताओ कि कितने तक की तुम्हारी ड्रेस आ जाएगी जो सिंपल भी हो, अच्छी भी हो और किसी और ओकेजन में भी तुम डाल सको। She reflected for some second, thinking of a sum that he could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. अब वो थोड़ा सा आइडिया लगाती है, सोचती है और थोड़ा सा हेजिटेट भी करती है कि जितनी मैं बोलूँगी ये तो रिफ्यूज़ कर देगा ना, क्योंकि एक क्लर्क के लिए इतने पैसे खर्च करना डिफ़िकल्ट होता है, रिफ्यूज़ल मिल सकता है उसको। सो फाइनली शी सेड, फिर वो बोलती है इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, कितने पैसे लगेंगे, तो कितने बोलती है वो, आई कैनॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400, कि मेरे को पक्का तो पता नहीं है कितने लगेंगे, 400 फ्रेंच करेंसी है, आउट टू कवर इट। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, अब वो टेंशन में हो जाता है हस्बैंड, फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम 400 फ्रैंक अकॉर्डिंग टू आर करेंसी 32,000, इट्स रियली वेरी ह्यूज अमाउंट ना। तो वो घबरा जाता है, इतने पैसे तो उसने सेव किए होते हैं अपने लिए एक गन खरीदने के लिए, दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर विद सम फ्रेंड हु वेंट टू शूट लार्क ऑन संडे। नेवरदलेस ही आंसर्ड वेरी वेल, उसने तो प्लान किया होता ना हंटिंग करने जाएगी, इसलिए वो गन खरीदना चाहता था उतने पैसों में। फिर भी वो बोलता है डोंट वरी आई विल गिव यू 400 फ्रेंच, बट ट्राई टू हैव अ प्रेटी ड्रेस, बट एक अच्छी ड्रेस खरीद लेना। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच, बॉल मीन्स पार्टी, एंड मैम लॉइजल सीम्ड सैड, डिस्टर्ब्ड एंड नॉक्सियस। फिर भी वो दुखी दिन आने वाला है, कुछ ही दिन बच जाते हैं पार्टी में, फिर भी वो डिस्टर्ब्ड दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, अब तो उसके पास ड्रेस भी है, आप सोचो क्या चाहिए अब उसको। नाउ द क्वेश्चन अराइव्ड दैट ही didn't have any good jewelry or necklace to wear. Nevertheless, her dress was nearly ready. Dress तो ready हो चुकी है। Her husband said to her one evening, what is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days. कहता क्या बात है, 2-3 दिन हो गए हैं, तुम स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो। तो एंड शी रिस्पॉन्ड, क्या बोलती है, आई एम वेक्स नॉट टू हैव अ ज्वेल, मैं टेंशन में हूँ, क्यों हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है, कोई भी ज्वेलरी नहीं है। वेक्स्ड मीन्स टेंशन में आ जाना। तो आई शेल हैव सम पॉवर्टी स्ट्रिकन, तो मैं कहती वहाँ क्या लगूंगी, ड्रेस पहनी होगी बट मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं होगी। नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विद, आई शेल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, कि मैं तो गरीब सी लगूंगी उनके बीच। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। तो उसके हस्बैंड क्या बोलते हैं, ही रिप्लाइड, यू कैन वेयर अ फ्लावर ज्वेलरी, दिस इज़ द सीज़न। कहता है ये तो फ्लावर का सीज़न है, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर इन दिस सीज़न, दे लुक वेरी अच्छे लगेंगे। शी वॉज नॉट कन्विक्ट,
वो सहमत नहीं होती. नो, शी रिप्लाइड, देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ शेबी एयर इन द मिडेस ऑफ रिच वुमेन. कहती इतनी अमीर औरतें होंगी, उनके बीच मैं कैसे लगूंगी, तो मैं तो जाऊंगी नहीं. देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर. गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल. कहती तुम्हारी फ्रेंड तो है इतनी अमीर फॉरेस्टर, उसके पास चले जाओ और उससे कोई ज्वेलरी ले लो. शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, वो भी खुश हो जाती है. इट इज़ ट्रू, शी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो सोचा ही नहीं था उसके बारे में. द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस. अगले दिन वो अपने फ्रेंड के घर चले जाती है और उसको सारी स्टोरी बता देती है. एम फॉरेस्टर वेंट टू हर क्लोजेस्ट, मतलब अपने वार्डरोब में जाती है, अलमीरा में, टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, और डब्बा निकालती है ज्वेलरी का, ब्राउट इट, बाहर निकाल के लेके आती है, ओपन इट एंड सेड, चूज माई डियर, कुछ भी आप ले लो इसमें से. She saw at first some bracelet, then a collar of pearls, then a Vacantin cross of gold and jewel of admirable workmanship. बॉक्स को खोलती है तो बॉक्स के अंदर उसको बहुत सारे ब्रेसलेट, कॉलर, गले पे लगाने वाले पर्ल के नेकलेस मिल जाते हैं. ऐसी ब्रेसलेट हैं, ये पिक्चर है, ये नेकलेस है कॉलर का. तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके पास जो कि बहुत ज़्यादा एडमायरेबल हैं. बहुत अच्छा काम किया हुआ है उनके ऊपर. और एक क्रॉस है, सारी चीज़ें हैं, ऐसे एक क्रॉस बना हुआ है. अब उसको समझ नहीं आती है. वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप. शी ट्राइड द ज्वेल बिफोर द मिरर. मिरर के आगे ऐसे वो ट्राई करती है, उसको सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, बट अब उसको ये है कि कौन सा लूँ. शी कुड नाइदर डिसाइड टू टेक दैम नोर लीव दैम, ना तो छोड़ सकती है ना ही ले सकती है. देन शी आस्क, हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास इससे बेटर है. तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे. द नेक्स्ट चैप्टर, द नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट वीडियो. आई होप you all understand it. So bye beta, take care. Adieu.